आजकल होता क्या है ना कि बच्चे अपनी पढ़ाई, करियर और जॉब में इतने व्यस्त हो गए हैं कि विवाह की उम्र कब निकल जाती है उनको भी पता नहीं चलता है। कई बार वे स्वयं विवाह करने से इनकार कर देते हैं। मम्मी, अरे मुझे अभी अपना करियर बनाना, पापा मुझे अभी जॉब करनी है। ऐसे ऐसे कई सेंटेंस हमें सुनने को मिल जाते हैं और माता पिता केवल चिंता ही करते रह जाते हैं। पर घबराइए मत, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं ना, वो बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली उपाय है, जिसे अगर आप पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो आपकी संतान का विवाह शीघ्र ही निश्चित हो जाएगा और आपके घर में भी शहनाई बहुत जल्द बजेगी और भगवान ने चाहा तो साल भर के भीतर आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। अगर आप अपने बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ भी उपाय आपने किया है पर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला है, टोने टुटके आपने कई सारे किए पर आपको रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिला है, मतलब कहने का यह है कि आपके हाथ में ढाक के 3 पात बने हुए हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको प्रयोग लेकर के आया हूं ना, वो आप चाहे खुद करें या घर का कोई गार्जियन करे या फिर बच्चे से रिलेटेड, मतलब लड़का अगर है या लड़की है तो उनके बड़े भाई या उनकी बड़ी बहन, माँ, पापा, मतलब कहने का ये है कि कोई भी इस उपाय को करे, ये उपाय आपको बेनिफिट देगा ही देगा, है ना। देखिए, जो मैंने पहला उपाय बताया है वो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम शादी तो सेट कर लेते हैं, शादी की सारी बातचीत चलते रहती है, आगे चलते रहती है, पर आपने लूडो खेला है ना, लूडो में जो 99 का सांप होता है बहुत बड़ा होता है, तो वैसे ही जो शादी काटने वाला है ना, वो हो सकता है हमारा कोई अपना ही रिश्तेदार हो या फिर हमारा आसपास का कोई पड़ोसी ही हो, क्योंकि किसी का चैन किसी से देखा नहीं जाता है। आदमी अपने दुख से परेशान कम है पर दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है, इसलिए कभी कभी होता है ना कि हमें पहले कील करना पड़ता है घर को। ठीक है, तो इसके लिए तो जो पहला उपाय आप करेंगे, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप कर सकते हैं, या फिर शारदीय नवरात्र जो चलती है, शारदीय नवरात्र अपना आपका अक्टूबर के लगभग में, तो उस समय उस नवरात्रि की अष्टमी को करें, या फिर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को करें, या फिर किसी भी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को करें। कहने का मतलब यह है कि आप सालों भर भी कर सकते हैं या फिर स्पेशल जो दिन है उसमें भी कर सकते हैं, पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या सामान चाहिए? आपको 8 सामान लेना है। जो सुहाग की सामग्री है उसका एक आपको पिटारा तैयार करना पड़ेगा। पिटारा मतलब एक पोटली तैयार करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज आपको चाहिए? देखिए, पहला है एक सिंदूर की पुड़िया चाहिए। दूसरा, आपको लाल चूड़ियां चाहिए, आप 6 पीस ले सकते हैं, 1 दर्जन ले सकते हैं। ठीक है, एक लाल बिंदी का पत्ता चाहिए। फिर अगला जो चाहिए वो चाहिए आपको महावर, पैरों में जो लगाते हैं ना वो। फिर एक मेहंदी का कोन ले लीजिए। सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए एक। सिंदूर ऊपर मैंने बोला था एक खुला हुआ सिंदूर, तो सिंदूर जब भी लेंगे आप लाल रंग का लेंगे। बेलपत्र ले लीजिए और यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए। दक्षिणा में आप 11, 21 या 51 जैसा आपको लगे वो आप कर सकते हैं। 11, 21, 51 मैंने क्यों बोला? एक हमेशा उसमें प्रयोग करिएगा। एक किस लिए? क्योंकि एक कभी डिवाइड नहीं होगा पूरा। आप कई लोग होते हैं ना कि 50 है, 50 की जगह 2, 52 दे दिए, 55 दे दिए, पर ऐसा नहीं। आप एक का सिक्का जरूर खोजिएगा, एक जरूरी है। ठीक है, आप 100 भी देंगे ना तो उसमें आपको 101 लगाना होगा, 99 नहीं देना है, 90 नहीं देना। ठीक है, तो 1 रुपया आपका कंपलसरी है। देखिए, ये सामान जो है, सुहाग की जो ये सामग्री जो मैंने बताई है, ये सामग्री आप अपना रविवार से लेकर के शुक्रवार तक में किसी भी दिन आप खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप खरीद सकते हैं। पर शनिवार को इसमें से एक भी सामान आपको नहीं खरीदना है। बेटे बेटी की शादी बहुत जल्द होने वाली है। अब विधि कैसे करना आपको ये समझिए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने वाला है वह व्यक्ति स्नान करके, सुबह स्नान ध्यान करके, अपना सुबह कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, चाय तक नहीं पिएंगे आप। ठीक है, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और अपने पूजा स्थान पर चले जाइए। पूजा स्थान को स्वच्छ कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पूजा स्थल पर एक घी का दिया जलाएं और जल से अपने आसपास के शुद्धि करें। घी का जो दिया जलाएंगे उसमें बाती जो है वो आप कलावे की रखेंगे। ठीक है, अब माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। अपने
गुरु का ध्यान करें, अपने कुल देवता का आह्वान करें, अपने कुल देवी का आह्वान करें। ये सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। कुल देवता या कुल देवी यहाँ जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना आपके घर की पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि वो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा लेते आए हैं वही आपकी भलाई करेंगे और उसमें ही है। ठीक है, अब अपना संकल्प लीजिए, क्या लेना है। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरह से आप अपना, अपनी जो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप अपना ये संकल्प कर सकते हैं। आपकी चाहे लैंग्वेज गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, कुछ भी आपकी जो भी A to Z कोई भी अपना लैंग्वेज हो सकता है। अब क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लेना है, उसके बाद पिता का नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है और संकल्प लेना है कि यह पूजा आप अपने बेटे या बेटी के विवाह के लिए कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर यह संकल्प जो है मैं अपने खुद के विवाह के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, अब इसके बाद उस लाल कपड़े पर शिव पार्वती की जो फोटो है उनके सामने आप ये सुहाग सामग्री रखेंगे और अपना जो संकल्प करने वाला काम है वो आप कर देंगे। अब क्या करना आपको, सामग्री अर्पण करने के बाद माता पार्वती को, उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, एक किताब आती है, छोटी सी है किताब, ये इस स्तोत्र का जो बेनिफिट है, मैं स्वयं इस चीज को महसूस किया हूं कि आपकी जो भी मुसीबत होगी, यह उपाय तो वैसे मैं ये अपना विवाह के लिए बता रहा हूं, पर इस चीज का जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है इसका मैं बेनिफिट खुद जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, मैं जब मुसीबत में था तब की। तो ये आपको हर संकट से निकालने का दम रखता है, इस स्तोत्र में इतनी पावर है। ठीक है, अब क्या करना है, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कीजिए, ये आप 7 दिन कर लीजिए। ठीक है, आप 7 दिन कर लीजिए। अपना जो अष्टमी है, अपना जो जैसे मान लीजिए कि आज अष्टमी है, ठीक है, तो आज के हिसाब से ही आप अगले हफ्ते भी करेंगे 7 दिन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज सोमवार हो गया है, या फिर सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक में कोई भी आज का दिन है, तो सेम यही प्रयोग आप रिपीट करेंगे अगले हफ्ते, मतलब सेम दिन को। मान लीजिए आज सोमवार है तो अगले सोमवार को फिर करेंगे, फिर उसके अगले सोमवार को, या फिर आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट में काम करना है तो, अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि हर हफ्ते में ऐसा काम करूं। ठीक है, तो आप क्या करिए, 11 बार जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है उसका पाठ कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग भी उपाय होता है और छोटा भी उपाय होता है। मैं आपको ये छोटा करके बता रहा हूं, बेनिफिट आपको उतना ही होने वाला है और एक दिन में मात्र ब्याह सेट होगा। एक दिन में आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, संकल्प आपका हो गया, सुहाग सामग्री आपने चढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 7 विवाहित स्त्रियों को, जब इसका, क्योंकि इसका बिना संपुट के ये जो होता है ना समापन, इसका अच्छे से करना होगा, तो आपको 11 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और उसके बाद 7 शादीशुदा औरतों को और एक छोटी कन्या को। छोटी कन्या मतलब आप देख लीजिए कि जैसे हम कुंवार अपना कंजक खिलाते हैं ना नवरात्र में, छोटी कन्या खिलाते हैं 3-4 साल की जो हो, 5 साल से ऊपर की कन्या को मत खिलाइएगा। ठीक है, तो 5 साल से नीचे की एक कन्या को आप इसमें कर लीजिए, मतलब 7 शादीशुदा औरतें और एक छोटी कन्या, इनको आमंत्रण दें। उनको आप चाहे कुछ भी खिला सकते हैं, आपके जो भी आप उनको खिलाएंगे, हलवा खिलाएं या खीर खिलाएंगे, पर एक सामग्री जो है वो मीठी होनी ही चाहिए। इसके बाद जो स्त्रियां आई हैं उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रत्येक विवाहित स्त्री को एक सुहाग पिटारी अवश्य भेंट करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके बच्चे के विवाह के लिए शुभ आशीर्वाद दें। जो छोटी कन्या है उसको आप किताब दे सकते हैं, पेंसिल दीजिए, मिठाई दीजिए और कुछ पैसे दक्षिणा में दे दीजिए। दक्षिणा इसलिए कि वो छोटी बच्ची अपने मन से चाहे जो खरीदे, चॉकलेट खरीदे या कुछ भी खरीदे, उसकी खुशी मतलब उतना हो, कम से कम 10-20 रुपए तो हो कि उसको कुछ भी जो ढंग का एक मिल जाए ताकि उससे वो खुश रहे। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको रोज सुबह और शाम करना है जब तक ये विवाह तय ना हो जाए। उपाय एक ही दिन का है, पर ये उपाय आपका हो सकता है ना कि कभी कभी थोड़ा सा समय भी लगाता है यहाँ पर, क्योंकि जल्दी का काम कहते हैं ना कि शैतान का होता है, पर यहाँ तो शादी आपको एक बार के लिए करनी है और जब आप करेंगे, चाहे आप अपने बेटे की शादी कर रहे हो या फिर अपनी बेटी की, आपको रिश्ता तो अच्छा चाहिए ना। किसी के भी साथ अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी तो आप करेंगे नहीं, घर भर सब कहते ना कि पानी पीजिए छान कर और बेटी ब्याहिए जान कर, है ना। सब घर घर बार सब आप देख करके तब ना शादी करने जाएंगे।
तो उसीलिए तो जब विवाह तय हो जाए तो बची हुई जो एक पिटारी है, जो आपको मैंने बोला था माता पार्वती को अर्पण करने के लिए, बाकी जो औरतें आई थी 7, उनको उनके लिए अलग आपका पोटली रहेगा। सेम आप यही सामग्री खरीदेंगे, जो मैंने सामग्री बताई थी वो सामग्री खरीदेंगे, 7 सामग्री वो खरीद करके उनको उसी को उसी दिन दान कर देंगे, ठीक है। पर एक जो सामग्री आपने माता पार्वती को चढ़ाई है, वो आपकी सामग्री जो है वो वैसी ही रखी रहेगी जब तक कि आपके घर में शादी की शहनाई ना बजे। बेटी के शादी के लिए अगर यह उपाय आप कर रहे हैं, तो बेटी जब आपकी ससुराल जाने लगे तो उसे यह पोटली दे दे, वहां पर वो रखे रहे। 1.25 महीने के बाद वो उसे अपने पति के माध्यम से या फिर किसी भी जो ससुराल पक्ष के व्यक्ति हो उनसे कह के उसको वो किसी मंदिर में दान करवा दे, ठीक है। अब अगर आप यह उपाय अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब आपके बेटे की शादी सेट हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू जो है वो घर पे आ जाए, उसके बाद वो जो पोटली है, बहू के आने के बाद जब 1.25 महीना हो जाए, 1.25 महीना मतलब कि 30 दिन और 1 हफ्ता, मतलब 37 डेज, मतलब अराउंड, मतलब जो है 40 डेज, 40 दिन तक वो सामग्री रखे रहिए। उसके बाद उस चीज को किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए, अपना जो दक्षिणा है सब दान कर दीजिए। अब इस प्रयोग की शक्ति और लाभ क्या है? यह प्रयोग माता पार्वती और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद लेकर के आता है। माँ की सच्ची प्रार्थना जो है वो बच्चों के भाग्य को जागृत कर देती है। अगर यह उपाय माँ करें तो सबसे बेस्ट, और एक दिन में ही आप इसका चमत्कार देखेंगी। अगर ये चाहे तो बहन भी अपने भाई के लिए कर सकती है, या फिर बहन अपने छोटी बहन के लिए कर सकती है, पर वो बहन अगर शादीशुदा है तो ही करे उपाय, ठीक है। अपनी बहन के लिए अगर वो कर रही है तो, पर अगर भाई के लिए कर रही है और बहन अगर बड़ी है तो वो यह उपाय कर सकती है। माँ की सच्ची प्रार्थना बच्चों के भाग्य को जागृत कर देती है। यह प्रयोग जल्दी विवाह और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। जब तक मैंने कहा ना कि जब तक आपकी या फिर आपके बच्चों की शादी सेट ना हो जाए, तब तक आपको दोनों समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना ही करना है। 7 जन्मों तक यह बंधन जो है वो मजबूत बनाता है और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। देखिए, विश्वास और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। माँ की दुआ, माँ की प्रार्थना कभी व्यर्थ जाती नहीं है। जब माँ सच्चे दिल से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो भगवान स्वयं उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। आपको बस श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना होगा और माता पार्वती का आशीर्वाद अपने बच्चों को दिलवाना होगा। आपके बच्चों का विवाह जल्दी संपन्न हो, मैं माता पार्वती से और अपने भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जिनको जरूरत है उनको शेयर अवश्य ही करें, ताकि आप भी पुण्य के भागी बने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।